आपकी आवाज में आज बात सीबीआई और सियासत की। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर सियासत हावी है या नहीं, यह बहुत लंबे वक्त से बहस का विषय रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, विपक्ष में आते ही सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोप सरकारों पर लगाती रही हैं। अब यह सवाल एक बार फिर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने सीबीआई को प्रदेश में बैन कर दिया है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ तीसरा प्रदेश है जहां जांच करने या जांच करने के लिए प्रदेश में आने के लिए सीबीआई को कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में सीबीआई की नो एंट्री पर जहां सरकार के अपने तर्क हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और सियासत के कनेक्शन के आरोप लग रहे हैं। सीबीआई के इस्तेमाल के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, विपक्ष में आते ही सीबीआई उसे दुश्मन लगती है। अब छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को भी सीबीआई से एलर्जी हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बघेल सरकार फ्री पास नहीं देगी। इसका मतलब यह है कि अब कोर्ट के फैसले के बिना सीबीआई प्रदेश में आकर ना तो छापा मार सकेगी और ना ही किसी मामले की जांच कर सकेगी। इस बारे में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिख दी है। सरकार की सीबीआई को ना के बाद जहां कांग्रेस इसके पीछे तर्क दे रही है, तो बीजेपी सरकार पर हमलावर है। चुनाव के पहले किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है, तो उसको देखते हुए आवश्यक है सीबीआई की किसी भी प्रकार की किसी जांच का विरोध नहीं है, लेकिन सीबीआई जो भी जांच करना चाहती है वो राज्य सरकार के संज्ञान में लाके कराए। और वैसे भी यदि महत्वपूर्ण विषय है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे तो राज्य सरकार से पूछने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोता बन के कोई कार्य करेगी तो निसंदेह उसका विरोध होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी तो सभी जांचें वो सीबीआई से कराने की मांग करती थी। इवन जो सबसे संवेदनशील झीरम कांड था उसकी भी वो मांग करते थे कि सीबीआई से किया जाए, इतना उन्हें विश्वास था। अब सत्ता में ही आते ये किस प्रकार की बंदिश, क्या हो गया, कौन सा भय आ गया? मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक बंदिश है और संघीय ढांचे पर प्रहार है। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का सीबीआई पर भरोसा सरकार में आते ही कहां चला गया? सवाल यह भी, क्या 2019 से पहले बघेल सरकार और कांग्रेस को सीबीआई के गलत इस्तेमाल का डर सता रहा है? सत्यप्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। बहुत से सवाल हैं, लेकिन आखिर सीबीआई से ऐतराज क्यों है, ये सवाल बहुत अहम है। अगर छत्तीसगढ़ से पहले की बात करें तो देश में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई को फ्री पास या फ्री पैसेज नहीं दिया हुआ है। इसे आसान भाषा में अगर कहें तो राज्य में सीबीआई की जांच होना या सीबीआई का जांच के लिए आना ये बैन कर दिया गया है। और ये कैसे किया जाता है हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल राज्य सरकार धारा 6 के तहत जो सीबीआई का जो गठन हुआ है उसके कानून में ही धारा 5 उसको देश में कहीं भी जांच करने की इजाजत देती है, शक्ति देती है। लेकिन धारा 6 उस अधिनियम की, जो दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम है, वो उसमें धारा 6 ये बताती है कि अगर कोई राज्य चाहे तो वो सीबीआई को अपने यहां मना कर सकता है, और अगर कोर्ट सीबीआई को इजाजत दे दे तो फिर उसके बाद वहां जांच के लिए जाया जा सकता है। यानी कि राज्य सरकार का फैसला वहां पर खारिज हो जाएगा और बिना राज्य की सहमति के सीबीआई प्रवेश नहीं कर सकती। है धारा 6 कहती है, जबकि धारा 5 कहती है कि स्वतः शक्ति है सीबीआई को कि वो किसी भी केस के लिए देश में कहीं भी आने जाने के लिए, जांच करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि सीबीआई कभी भी खुद किसी मामले की जांच नहीं करती, राज्य सरकारें सिफारिश करती हैं केंद्र को और उसके बाद केंद्र या कोर्ट ये आदेश करता है सीबीआई को, उसके बाद जांच शुरू होती है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं बहुत स्वागत करता हूं संजीव गुप्ता जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा चंद्रशेखर साहू जी आपसे है
चंद्रशेखर साहू जी, आपका फैसला यह बताता है कि जैसे जैसे केंद्र में सरकारें बदलती हैं, सीबीआई पर विश्वास करना है या नहीं करना, ये अवधारणा, ये धारणा भी बदलती है क्या? झीरम मामले में तब जब यूपीए सरकार थी, आपने कहा हमें सीबीआई से जांच करानी है। 18 में विधानसभा चुनावों से पहले सीबीआई ने जो जांचें की और उसमें जिस तरह के आपके आरोप थे, फिर वहां आपने भरोसा नहीं जताया, और आज ये है कि आज आप कह रहे हैं कि हम सीबीआई को प्रवेश ही नहीं देना चाहते, नो एंट्री है। ऐसा क्यों? आसिफ जी, सबसे पहले तो आप मेरे नाम को उच्चारण गलत कर रहे हैं। शुक्ला हूं मैं, साहू नहीं। सर माफी चाहूंगा, ये गलती हो गई सर हमसे बहुत बड़ी। प्रत्येक इसे ठीक कर दो सर, चंद्रशेखर शुक्ला जी कर दीजिए, ये मैं अपनी टीम से आग्रह कर रहा हूं। जी सर, आगे बढ़ते हैं। जी 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 देखिए, प्रत्येक राज्य की अपनी एक संघीय व्यवस्था होती है, अपनी एक संप्रभुता होती है, अपनी एक स्वतंत्रताएं होती हैं, और इन्हीं स्वतंत्रताओं के तहत भूपेश बघेल जी ने निर्णय लिया है। वैसे भी सीबीआई को आमंत्रित किया जाता है सरकार द्वारा अथवा कोर्ट किया जाता है, तभी वो जांच करती है। ये एकदम स्पष्ट है नियमों में। सीधे हस्तक्षेप करने की जो प्रवृत्ति अभी माननीय मोदी जी के सरकार के द्वारा राज्यों में की जा रही है, और अभी हमने 2 दिन की घटनाक्रम देखा कि किस प्रकार कोर्ट ने आलोक वर्मा जी को पदस्थ किया और किस प्रकार उन्होंने, मोदी जी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते उन्हें अधिकार विहीन करके उनको हटा दिया, और आज उनको इस्तीफा देना पड़ गया आलोक वर्मा जी को। तो ये सब घटनाएं ऐसी हैं जो स्पष्ट नजर आ रही हैं कि मोदी जी बौखला गए हैं और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इन सब षड्यंत्रों से बचने के लिए एक प्रयास है कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें लोकसभा चुनाव के पहले जिससे कि गलत संदेश जाए। और रही बात सीबीआई की जांच की, तो जिस प्रकार सीबीआई का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हुआ है, रामत और जग्गी हत्याकांड की जांच किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाई। सुशील पाठक पत्रकार की हत्या बिलासपुर में हो गई, कोई जांच का निर्णय नहीं निकला, उल्टे सीबीआई का निरीक्षक 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। गरियाबंद में पत्रकार की हत्या हुई। तो ऐसे कई अनेक दुरुपयोग किए गए। चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी के खिलाफ धाराएं लगा दी गई। तो इन सब दुरुपयोग से बचने के लिए कि किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय सीबीआई ना ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना तोता बना के षड्यंत्र में एक हिस्सेदार बना रखा है। तो ऐसे में एक लाजमी प्रश्न था कि ये किया जाए। और सीधी सी बात है, कोई अन्य विषय हो, हम बार बार बोलते थे झीरम की जांच हो, तब आप झीरम की जांच नहीं कराते थे। आपने खुद हो कि विजय वर्गीय साहब के द्वारा, जो उस समय पुलिस के मुखिया थे, और उन्होंने प्रशासन में उन्होंने लिख के भेजा कि हमको सीबीआई नहीं चाहिए 2012 में। शुक्ला सर, मेरा छोटा सवाल आपसे है सर, अगर आपने सीबीआई की एंट्री बैन की छत्तीसगढ़ में, तो पत्थर की लकीर तो हो नहीं गई। कोर्ट से इजाजत लेकर सीबीआई आपके यहां जांच कर सकती है, पहली बात। और जो मेरा दूसरा सवाल है सर, वो ये कि 18 में जो जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, माना कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस को मिली, लेकिन सर बगल में 2 प्रदेश और हैं, वहां भी कांग्रेस को जीत मिली। फिर वहां सीबीआई से कांग्रेस को डर क्यों नहीं लगता, या वहां अविश्वास क्यों नहीं है, या आपने पहल कर दी और अनुसरण अब बाकी राज्य करेंगे? देखिए, नहीं, मैं अन्य 2 राज्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार सीबीआई ने लगातार अपने कार्यशैली को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की प्रवृत्ति दिखाई है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में, और यूपी और बसपा में, जिनका जो यूपी में तो बसपा सपा साथ जिनका जो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करती है सीबीआई के थ्रू, इन सब चीजों के कारण है। और वैसे भी राज्य सरकार ही आमंत्रित करती है सीबीआई को, या गंभीर विषय हो तो कोर्ट के आदेश से आ सकते हैं डायरेक्टली, तो ऐसा कोई नहीं। लेकिन एक वो बनाया गया है कि गाइडलाइन बनाई गई है कि आपको कोई भी कार्य करना है तो तथ्यों के साथ करना है, और एक सामान्य प्रक्रिया है, और ये हर राज्य की अपनी संघीय व्यवस्थाएं होती है, संप्रभुता होती है, स्वतंत्रताएं होती हैं, जिसके तहत निर्णय लिया गया है। और विशेष गंभीर मामले तो वह सीधे तौर पे कोर्ट आदेश कर सकती है। ठीक है, जो बात मैं कह भी रहा था, मेरा तो यही कहना है कि मैं आ रहा हूं सर आपके पास। संजीव गुप्ता सफाई ये दे दे। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। संजीव सर, मेरा आपसे एक सवाल यह है कि मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि सीबीआई का सियासी तौर पर इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, क्योंकि एक रात नहीं कई रातें निकल जाएंगी इस पर उदाहरण देते हुए, जिरह करते हुए। आपसे मेरा सवाल संजीव सर यह है, क्या आपको लगता है कि दरअसल कांग्रेस सरकार यहां से 19 से पहले अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर रही है, अपना किला मजबूत कर रही है? इस डर की वजह क्या है? देखिए, आपका ये जो सोचना है बिल्कुल जायज है, सही है ये। देखिए आसिफ जी, क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो राज्य का होता है, और जब राज्य की पुलिस उस मामले को, किसी मामले को तहकीकात करती है, और जब
जिसके लिए अगर ऐसा माना जाता है कि राज्य की पुलिस उस हद तक नहीं पहुंची है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए, या इस मामले का बेहतर तरीके से खुलासा नहीं कर पा रही है या बेहतर तरीके से जांच नहीं कर पा रही है, तो पीड़ित पक्ष या फिर और भी जो पक्ष होते हैं वो सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि सीबीआई बेहतर तरीके से जांच करेगी। लेकिन हो ये रहा है कि पिछले कुछ समय से सीबीआई का इस्तेमाल, जो आप सवाल नहीं करना चाह रहे थे, हम आखिर आप कितना भी कोशिश कर लें उस सवाल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको उसको अपने इसमें शामिल करना पड़ेगा कि देखिए होता यह है कि सीबीआई का इस्तेमाल जो है जाने अनजाने में, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी का इस्तेमाल जो है वो किसी ना किसी पार्टी द्वारा किया गया है। पिंजरे का तोता जब सीबीआई को बोला गया उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, और अभी भी लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। देखिए आसिफ जी, मैं एक बात बताऊं कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है, और प्रेस जो है वो अलग अलग है, और अलग अलग तरीके से काम करे तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। व्यवस्थापिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे, प्रेस अपना काम करे। लेकिन होता यह है कि जब आप उस किसी भी एक को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, किसी एक का इस्तेमाल, किसी भी एक स्तंभ का इस्तेमाल दूसरे स्तंभ को या फिर अपने पक्ष में करने के लिए, या बेहतर तरीके से अपने साथ काम करने के लिए या दूसरों को दबाने के लिए करेंगे, तो लोकतंत्र में इस तरह से असमंजस की भावना या फिर एक दूसरे के प्रति जो विश्वास कम होने की भावना आती है। आप चाहे प्रेस को अपने पक्ष में करके किसी दूसरे के साथ उसको लड़ाने की कोशिश करें, या उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, या व्यवस्थापिका को। पिछले कुछ समय से सीबीआई जो एक एक्चुअली स्वतंत्र जांच एजेंसी है, जो किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं, वह जो है एक ऐसी जांच एजेंसी है जो सत्य का उद्घाटन करने के लिए जांच करती है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल अगर आप अपने तरीके से करना चाहें या किसी दूसरे दल को परेशान करने के लिए करना चाहें, तो इस तरह से असमंजस की स्थिति या फिर विश्वास कम होने की स्थिति आ सकती है। यही चीज यहां पे भी हो रहा है। आपका दूसरा सवाल जो ये है कि क्या किलाबंदी करने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पे देखिए चुनाव का समय है, चुनाव होने में मुश्किल से 3-4 महीने शेष है, और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी राज्य सरकार जो जहां पे छत्तीसगढ़ जैसे जगह पे जहां पे भारी बहुमत के साथ कोई सरकार बनी हो, उसको केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करके अपने तरीके से करने की कोशिश करेगी। हालांकि यहाँ पे जो सीडी कांड है और ये सब चीजों की जांच हो रही है, और उसमें क्या स्थिति रहेगी, कैसी स्थिति रहेगी, ये देखने वाली बात है। पर अब चूंकि 1-1.5 महीने 2 महीने में यहाँ पे आचार संहिता लग जाना है, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल ऐसी चीजों का हो पाएगा मुझे नहीं लगता है। ठीक, यानी कांग्रेस को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही एहतियाती कदम उठा लिए हैं, और ये बात खुद शुक्ला साहब भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है। केदार गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। एक बड़ी पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और ये मैं आपसे इसलिए सवाल, ये कहावत इसलिए दोहरा रहा हूं सर कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि यूपी में अगर बुआ बबुआ गठबंधन करने जाते हैं, आप अचानक से निकाल के लाते हैं अवैध रेत खनन मामला, मुरम मामला, उसमें आप कहते हैं कि पूछताछ होनी चाहिए अखिलेश यादव से, और शायद इन्हीं उदाहरणों को लेकर कांग्रेस सर डरी हुई है और उसको लगता है कि अब हम सरकार में कम से कम ये काम तो कर ही सकते हैं अपने बचाव में। देखिए, मैं तो क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र में ज्यादा समय तक कांग्रेस ने राज किया, और सीबीआई जब से बनी तो बहुत ज्यादा वर्षों तक सीबीआई कांग्रेस के साथ काम करती रही। आज ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर जी की बात से कि जो सरकार रहती है वो अपने हिसाब से सीबीआई को चलाती है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि सीबीआई तोता है, और जब सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग देश में हो रहा है, ऐसी बात हम टीवी के चैनल में करते हैं, तो ये जांच एजेंसियों की क्षमता कहीं ना कहीं हम कम नहीं कर रहे क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अगर इसको इतने वर्षों में स्वीकारा, ताने देते हैं, बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर स्वीकार्यता पूरी बनाकर रखी है हम लोगों ने, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया, और आज कांग्रेस ने यहां सत्ता आते ही संघीय ढांचे में एक बड़ा आघात पहुंचाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी जो केंद्र सरकार की संस्था है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उसकी यहां पर जांच करना है, तो पहले सरकार से
हमको आवेदन लेकर सीबीआई को परमिशन लेना पड़ेगा। कोई भगोड़ा जो सीबीआई की जद में है वो भागकर अगर छत्तीसगढ़ आ जाता है तो उसकी परमिशन लेना पड़ता है, जब तक वो भगोड़ा कहां चला जाएगा। अरे देश की तो संस्था है ना सीबीआई, बाहर से थोड़ी चली आई। और अगर आप सीबीआई पर प्रश्न उठाते हैं तो एसआईटी को क्या है, पैसे ही नचाना चाहते हैं क्या? एसआईटी आपके इशारों पर काम करती रहे इसलिए आपने सीबीआई पर बंदिश लगा दी। देखिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है और सरकार अपने विवेक से काम करे। हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करे, पर अगर संघीय ढांचे पर प्रहार होता रहेगा तो भारत की एकता अक्षुण्णता पर सवाल उठेंगे। मैं पूछता हूं कि कोई भगोड़ा अगर यहां भाग कर आ जाएगा तो क्या पहले परमिशन का रास्ता देखेंगे? गुप्ता जी, आपका इस पॉइंट में दम है सर, मैं सवाल पूछ लेता हूं। यह सवाल शुक्ला जी इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि अगर विपक्ष में बीजेपी रहा केंद्र में या राज्य में, और जो केंद्र में लंबे वक्त तक बीजेपी विपक्ष में रही है, और फिलहाल जो तीसरा राज्य बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़, इससे पहले जो 2 राज्य हैं वहां ना तो बीजेपी की सरकारें हैं और ना वहां बीजेपी कहीं उसमें रोल में है, तो फिर यह मतलब हुआ कि देश के 2 बड़े राज्यों में से, 2 बड़े दलों में से आप पहले दल बनने जा रहे हैं जो अपने एक राज्य में सीबीआई पर बैन लगाने जा रहे हैं। तब जबकि विपक्ष में बीजेपी रही और कई राज्यों में उनकी सरकार रही, उन्होंने इस पर बैन नहीं लगाया, आपने ये बैन लगाया है। ये अविश्वास आप क्यों जता रहे हैं? और ये गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप दरअसल मनोबल भी तोड़ रहे हैं सीबीआई का। देखिए आसिफ जी, मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं। दो तीन बातें हैं अलग अलग। एक तो हम अपने छत्तीसगढ़ की पुलिस पर भरोसा करके उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी गुप्ता जी ने कहा कि बुआ बोबुआ के ऊपर रेत घोटाला निकाला इन्होंने अचानक बौखलाहट में, ये एक कारण है। तीसरी बात, अभी केदार जी ने आदरणीय कहा कि जो भगोड़े भाग गए, भगोड़े बाहर भाग के मुस्कुरा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या, ये अभी तक नहीं आए और ये इनकी कृपा से भागे हैं, इनकी कृपा से भागे हैं। चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, राफेल घोटाला की जांच से डर के आलोक वर्मा को जिस प्रकार निकाला गया और विषय को परिवर्तित ना करें, अपने आदमी को बैठाया गया, विषय परिवर्तित ना करें। सीबीआई संदिग्ध हो गई है, पूरी तरह से सीबीआई संदिग्ध हो गई है। और जिस मानसिकता के साथ आलोक वर्मा जी को हटाया गया कोर्ट के आदेश के बाद भी, इस बात को साबित कर दी कि कोई ना किसी चीज को दबाया जा रहा है और किसी न किसी को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और शुक्ला जी, जो कमेटी है जिसमें 3 लोग हैं, जिसमें जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें पीएम है, जिसमें एलओपी है लोकसभा का, वो तीनों बैठे थे, उसमें बहुमत से फैसला हुआ, तो इसमें कहां साजिश हो गई? जी देखिए, बहुमत की बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अकेले थे और बाकी 2 इनके थे। अरे तो बहुमत उसे ही तो कहते हैं सर, जब अगर कम आपके पास वोट है तो आप अल्पमत में जी के साथ दबे हुए रहते हैं जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात ऐसी क्या हो सकता था? 31 जनवरी को तो रिटायर्ड ही हो रहे थे। हाँ। आप राफेल के मुद्दे को दबाना चाहते थे, राफेल के घोटाले को दबाना चाहते थे और आप अपने आदमी को बैठाल के बाकी 700 राज्यों पर दबाव बनाना चाहते थे। नहीं शुक्ला जी, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा तथ्यों में वो है कि रिटायर तो पहले हो चुके थे, उन्हें एक्सटेंड किया गया था उनका कार्यकाल, उस पर आते हैं हम। और जब सीबीआई के डायरेक्टर नेरे को इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और उस घटना के बाद मैं आता हूं शुक्ला जी, आता हूं सर आपके पास। संजय देखिए, आता हूं गुप्ता जी, केदार गुप्ता जी, रुकिए ना सर। पर यह सम्मान बचा के आपने संगीत व्यवस्था की अपमान किया है, इसलिए स्थितियां निर्मित हुई हैं। ठीक, चंद्रशेखर शुक्ला जी, केदार गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, ये बहस बहुत पुरानी है और ये चलती आ रही है, चलती रहेगी और चल रही भी है कि सीबीआई का कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है या किसने संघीय ढांचे पर गहरी चोट की है। सवाल आपसे यह है सर कि आपको लगता है जो ये पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हम अपनी जो प्रदेश की एजेंसियां हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल की बात है, ये सिर्फ आड़ है, या आपको इसमें कुछ दम भी नजर आता है? क्योंकि यही एसआईटी पहले भी थी, यही जांच एजेंसियां प्रदेश की पहले भी थी और सीबीआई पहले भी थी, कोई आजकल तो बनी नहीं सीबीआई। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सीबीआई को नहीं आने देने से आप अगर ये कह रहे हैं कि हम अपनी पुलिस पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार आपको विचार कर लेनी चाहिए ऐसे बात बोलने से पहले।
क्या होता है कि देखिए पुलिस अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, अगर उसका जांच का काम है, अपराधियों को पकड़ने का काम है, वो अपना काम करती है। अगर आप कह रहे हैं कि केवल सीबीआई के नहीं आने से यहाँ पे पुलिस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की और भी दूसरी जगह गवर्नमेंट है, वहां पे भी पुलिस भी काम कर रही है और जो भी सीबीआई भी अपने हिसाब से काम करेगी। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजों में ऐसे है, जैसे शुक्ला जी ने कहा था कि एक सुशील पाठक पत्रकार थे, उनकी हत्या का मामला था, उसमें सीबीआई के ही अफसर उसमें घूस लेते हुए पकड़े गए, मामला अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कुछ मामले ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों की वजह से आज तक पूर्ण जांच वाली रिपोर्ट नहीं आई, कुछ मामलों की वजह से आप जो है सभी चीजों को नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि संगीत ढांचे जांच किसी में पूर्णकालिक रिपोर्ट आज तक नहीं आई। ठीक है सर, सब में माफी चाहूंगा सर, वक्त खत्म हुआ। केदार गुप्ता जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, संजीव सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए छत्तीसगढ़ अब तीसरा राज्य बनने जा रहा है और इत्तेफाक देखिए कि तीनों राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, अलग अलग दलों के मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस की तरफ से पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है प्रदेश का जो सीबीआई को अपने यहां बैन करने जा रहा है। हालांकि यह भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, सीबीआई को अगर आवश्यक लगेगा तो वो कोर्ट में अर्जी देगी, कोर्ट जरूर समझेगा तो इजाजत देगा और उसके बाद राज्य सरकार का यह फैसला बैठ जाएगा, यानी कि खारिज हो जाएगा और सीबीआई को आने जाने या जांच करने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन क्या यह वक्त जाया करना नहीं है? सवाल यह भी उठता है कि क्यों सीबीआई से कांग्रेस इतनी डरी हुई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसी स्थितियां बना दी गई कि कांग्रेस को लगता है कि 2019 से पहले सियासी टूल के तौर पर उसके खिलाफ या उसके नेताओं के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो आरोप हैं जो पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं और चूंकि वोट आपको और हमें करना है, इसीलिए ये गहराइयां, ये तथ्य, ये चीजें हमें समझनी भी हैं और आगे हमको इसका जो नतीजा है वो वोट के तौर पर दबाना भी है।